गॉड्स ओन कंट्री, भगवान का अपना देश कहे जाने वाला केरल पिछले 6 साल से लगातार बारिश के कारण तबाही झेल रहा है। 2018 में केरल ने राज्य की सदी की सबसे बड़ी त्रासदी का सामना किया था। तब से यह सिलसिला हर मॉनसून के साथ चल रहा है। बीते 6 वर्षों में केरल में कम से कम 714 लोगों की जान जा चुकी है। इस बार वायनाड को बर्बादी का जो जख्म मिला है वो वर्षों तक दर्द देता रहेगा। भूस्खलन के बाद वायनाड में डूबी हुई जमीन नजर आती है। डूबे हुए मकान नजर आते हैं और डूबे हुए पेड़। हर तरफ मलबा और मलबे के नीचे अपनों को तलाशती लोगों की आंखें। लैंडस्लाइड के बाद वायनाड के इस इलाके में कुछ बचा नहीं। किसी का घर गया है, किसी का परिवार, किसी के खेत, तो किसी की जिंदगी भर की कमाई। हर कदम पर बर्बादी की कहानी, और इसी के साथ मिलती है बचाव और राहत की एक नई मिसाल। सेना ने सिर्फ 16 घंटे में इस ब्रिज को तैयार कर दिया। सबसे पहले जवानों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। इतना मुश्किल परिस्थिति में यहाँ पर ये ब्रिज रिकॉर्ड टाइम में बनाया है, दिन रात मेहनत करके। तो उनका मेहनत का फल है कि ये ब्रिज आज आपके सामने तैयार है और हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, ये ब्रिज बनाने में क्या क्या कठिनाई आपको झेलनी पड़ी, उसके बारे में? कठिनाई तो आपके सामने है। मौसम की कठिनाई सबसे पहले, जगह नहीं है यहाँ पर काम करने के लिए, तंग जगह है, सामान दूर से लाना पड़ा, तो ये सब कठिनाइयां था। बट इसके बावजूद हमने रिकॉर्ड टाइम पे ये ब्रिज बनाया है। इंडियन आर्मी को इन पर गर्व है। 29 और 30 जुलाई की रात वायनाड में जबरदस्त बारिश आफत बन गई थी। आधी रात को दबे पांव आई तबाही ने चूरल माला, अट्टा माला, नूल पुझा और मुंडक कई गांवों को उजाड़ कर रख दिया। एक कंट्रोल्ड वे में डेवलप कीजिए, रेदर देन कि यू आर जस्ट गिविंग परमिशन टू डेवलप द एरिया। अब उसमें क्या होगा कि आप पहाड़ों को काट रहे हैं। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो आप पहाड़ों को काटते हैं, आप स्लोप को स्टीप कर रहे हैं, ठीक है। जो उन पे पेड़ लगे हुए हैं या जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं पहाड़ों की स्लोप को, उनको आप रिमूव कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उसकी इंस्टेबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली अब पानी बरसता है, जैसे ही सीपेज होता है पहाड़ों में उनकी मिट्टियों में, तो उनका वेट बढ़ जाता है। वेट बढ़ने से ही वो स्लाइड कर जाता है। वायनाड में लैंडस्लाइड अचानक हुई, लेकिन इसके संकेत पहले से मिलने लगे थे। केंद्र सरकार का दावा है कि उसने भी अलर्ट किया था, लेकिन इस पर अब तक राजनीति हो रही है। केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई 7 दिन फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। चट्टाने खिसकने की तस्वीर सैटेलाइट के जरिए मिल रही थी, और जब भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुई तो लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। अब तक 300 से ज्यादा लोगों के शव मिल चुके हैं, 200 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं। 1848 वर्ग किलोमीटर में केरल में सबसे ज्यादा ढलानी इलाका पश्चिमी घाट में है, यानी वायनाड, कोझिकोड, मलप्पुरम, इडुक्की, कोट्टायम और पत्थनमथिट्टा जिला। इन जिलों में सबसे ज्यादा भूस्खलन के मामले सामने आते हैं।
साल 2019 में कुल मिलाकर केरल के 8 जिलों ने 80 भूस्खलन की घटनाएं देखी थी। सिर्फ 3 दिन में इसमें 120 लोग मारे गए थे। 2018 में 10 जिलों में 341 बड़े भूस्खलन हुए। अकेले इडुक्की में 143 भूस्खलन, 104 लोगों की मौत हो गई थी। बीते 6 वर्षों में केरल में बाढ़ और लैंडस्लाइड में कम से कम 714 लोगों की जान जा चुकी है। केरल में पिछले कुछ साल में जिस तरह प्राकृतिक आपदाओं के चलते हादसे हो रहे हैं, वो बड़ी चिंता का विषय है। वायनाड को जो जख्म मिले उन्हें भरने में बरसों लग जाएंगे। कर्नाटक में भी बारिश आफत बनकर बरस रही है, जिसकी वजह से लिंगानमक्की बांध के गेट को कई सालों बाद खोलना पड़ा है। दक्षिण कर्नाटक के कई स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी हुआ है। भारी बारिश की वजह से जोग फॉल्स उफान पर आ गए हैं। अब इसका असर तमिलनाडु में भी हो रहा है। नदियों और बांधों का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है।